नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उन छिपी हुई कहानियों की जो केमिकल रिएक्शंस हमें सुनाती हैं। और नहीं, ये कोई बोरिंग स्कूल का चैप्टर नहीं है। ये असल में बदलाव की कहानी है। एक ऐसा प्रोसेस जो हर जगह हर पल हो रहा है। सोचिए, एक माचिस की तीली का जलना हो या फिर एक सेब का धीरे धीरे बुरा पड़ जाना, ये सब असल में केमिस्ट्री की ही तो कहानियां हैं। तो चलिए एक रहस्य से शुरू करते हैं। कभी सोचा है एक मामूली सा मेटल का रिबन अचानक से एक तेज चमकदार रोशनी में कैसे बदल जाता है? बिल्कुल किसी मैजिक ट्रिक की तरह लगता है ना? पर इसके पीछे का राज मैजिक नहीं बल्कि केमिस्ट्री है। तो सवाल यह है कि इस कमाल के बदलाव के पीछे आखिर होता क्या है? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो उस सवाल का जवाब है एक केमिकल रिएक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो शुरुआती चीजें होती हैं ना, वो मिलके कुछ बिल्कुल नया बना देती हैं। और जो नई चीज बनती है उसकी खासियतें भी एकदम अलग होती हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही ले लीजिए। दोनों गैस हैं, लेकिन जब ये मिलती है तो पानी बनता है, जो कि एक लिक्विड है। देखा, प्रॉपर्टीज बिल्कुल बदल गई। मतलब पुरानी चीजें बस खुद को रीअरेंज करके कुछ नया बना देती हैं। तो सवाल यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई जासूस सुराग ढूंढ रहा हो। इसके 5 पक्के सुराग हैं। पहला, हो सकता है कोई गैस निकले। दूसरा, शायद कोई प्रेसिपिटेट बन जाए, मतलब एक सॉलिड चीज जो लिक्विड में घुले नहीं। तीसरा, रंग बदल सकता है। चौथा, टेम्परेचर में बदलाव आ सकता है। और पांचवा, चीज की स्टेट ही बदल सकती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस। अगर इनमें से कुछ भी देखे तो समझ जाइए वहां एक केमिकल कहानी चल रही है। चलिए इसका एक असली उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं। जैसे ही ये मिलते हैं, एक पीली सॉलिड चीज बनती है जिसे लेड आयोडाइड कहते हैं। ये जो सॉलिड है ना, जिसे हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं, ये पानी में घुलता नहीं है। ये एक पक्का सबूत है, एक ऐसा सुराग जो चीख चीख कर कह रहा है कि हाँ, यहां एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक और बहुत बड़ा सुराग है टेम्परेचर में बदलाव। कुछ रिएक्शंस गर्मी छोड़ते हैं, मतलब वो अपने आसपास के माहौल को गर्म कर देते हैं। इन्हें हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। जैसे जब जिंक को एसिड में डालते हैं तो टेस्ट ट्यूब एकदम गर्म हो जाती है। और फिर कुछ रिएक्शंस इसका ठीक उल्टा करते हैं, वो गर्मी सोख लेते हैं जिससे चीजें ठंडी हो जाती हैं। इन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक। तो सीधी सी बात है, एक गर्मी देता है और दूसरा गर्मी लेता है। तो ठीक है, अब जब हमें सुराग पहचानना आ गया है, तो चलिए इन रिएक्शंस की अलग अलग किस्मों को देखते हैं। इनको ना एक प्लेबुक की तरह समझ सकते हैं। मतलब केमिकल्स के आपस में रिएक्ट करने के अलग अलग तरीके या कहानियों के अलग अलग टाइप। तो सबसे पहले हम जुड़ने और टूटने वाली कहानियों को देखेंगे। तो हमारी पहली कहानी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम कह सकते हैं द यूनियन। इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा सिंपल चीजें आपस में जुड़कर एक अकेली थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज बना लेती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ए और बी मिलकर ए बी बन गए। सीधी सीधी एक जुड़ने की कहानी। इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल पता है क्या है? जब हम बिना बुझे चूने में, मतलब क्विक लाइम में पानी मिलाते हैं, और ये रिएक्शन इतनी तेजी से होता है ना कि इससे बुझा हुआ चूना तो बनता ही है, साथ में बहुत बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। इतनी कि जिस बीकर में ये हो रहा हो वो छूने में एकदम गर्म हो जाता है ना? द यूनियन का एक पावर पैक उदाहरण। और अब बात करते हैं द यूनियन के ठीक उल्टे की, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, या कह लीजिए द ब्रेकअप। इसमें एक अकेली कॉम्प्लेक्स चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा सिंपल चीजों में बढ़ जाती है। जैसे ए बी टूटकर वापस ए और बी में अलग हो गया। यह है अलग होने की कहानी। अच्छा, तो इस ब्रेकअप को करवाने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए 3 मेन ट्रिगर होते हैं। पहला है गर्मी। जैसे हरे फेरस सल्फेट को गर्म करो तो वो भूरे फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। दूसरा ट्रिगर है बिजली। पानी में बिजली पास करो तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और तीसरा है रोशनी। सफेद सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दो तो वो ग्रे रंग के सिल्वर में बदल जाता है। मतलब एनर्जी चाहे कोई भी हो, नतीजा एक ही है, ब्रेकअप। चलिए अब प्लेबुक में आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी मजेदार रिएक्शंस देखते हैं। यहां चीजें सिर्फ जुड़ती या टूटती नहीं हैं, बल्कि अपनी जगह बदलती हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे एलिमेंट्स एक दूसरे को उनकी जगह से हटा देते हैं या फिर अपने आयंस की अदला बदली कर लेते हैं। तो एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक चमकीला नीला सॉल्यूशन है और हम क्या करते हैं, उसमें एक लोहे की कील डाल देते हैं। बस इतना ही। सुनने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है ना? लेकिन असल में यहां एक केमिकल ड्रामा शुरू होने वाला है।
तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तब क्या होता है जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक ऐसे कंपाउंड से टकराता है जिसमें उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट मौजूद हो? क्या वो दोनों बस शांति से एक दूसरे के बगल में पड़े रहेंगे, या फिर कुछ और होगा? और नतीजा जबरदस्त होता है। ज्यादा ताकतवर मतलब ज्यादा रिएक्टिव लोहा कमजोर कॉपर को उसके सॉल्यूशन से धक्का मारकर बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। नतीजा ये होता है कि कील का रंग भूरा पड़ने लगता है और सॉल्यूशन का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। इसी अदला बदली को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अब बारी है द ग्रैंड एक्सचेंज की, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां दो कंपाउंड्स अपने आयंस की अदला बदली करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो कपल्स अपने पार्टनर्स बदल लेते हैं। मतलब AB और CD मिलकर AD और CB बन जाते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है जब दो सॉल्यूशन मिलकर बेरियम सल्फेट का एक सफेद प्रेसिपिटेट बनाते हैं। यहां आयंस का पूरा एक्सचेंज हो जाता है। और फिर आता है सबसे फंडामेंटल लेवल का एक्सचेंज, रेडॉक्स रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में सिर्फ आयंस नहीं बल्कि सबसे बुनियादी कण यानी इलेक्ट्रॉन्स एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर होते हैं। ये इतना जरूरी प्रोसेस है कि हमारी बैटरियों से लेकर हमारे शरीर के अंदर सांस लेने तक हर जगह यही हो रहा है। तो सवाल ये है कि केमिस्ट्स इन सभी कहानियों को जुड़ने की, टूटने की, अदला बदली की लिखते कैसे हैं? वेल, इसके लिए वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ये इन सभी रिएक्शंस को एकदम सटीक तरीके से लिखने का तरीका है। पर कभी-कभी ना ये कहानियां थोड़ी अधूरी सी लगती हैं। जैसे इस इक्वेशन को देखिए, H2O + O2 से बनता है H2O। अब जरा ध्यान से देखिए, रिएक्शन से पहले बाईं तरफ 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, लेकिन रिएक्शन के बाद दाईं तरफ सिर्फ एक ही है। ये तो गड़बड़ है। ये उस कहानी की तरह है जिसका हिसाब ही मैच नहीं हो रहा। और ये केमिस्ट्री के सबसे बड़े नियम को तोड़ रहा है कि मैटर को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। तो फिर इस कहानी को पूरा कैसे करें? इसे बैलेंस कैसे करें? इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, दोनों तरफ के एटम्स को गिनिए। स्टेप 2, एटम्स की संख्या बराबर करने के लिए इक्वेशन में नंबर्स यानी कोएफिशिएंट्स लगाइए। स्टेप 3, एक बार फिर से गिनकर कंफर्म कर लीजिए कि दोनों तरफ सब कुछ बराबर है या नहीं। और ये लीजिए, पहेली सुलझ गई। 2H2 + O2 से बनता है 2H2O। अब देखिए, दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है, एकदम बराबर। कहानी अब पूरी हो गई है। कोई भी एटम गायब नहीं हुआ, ना ही कोई नया बना है। अब यह केमिकल कहानी बिल्कुल सही और पूरी है। तो अगर केमिस्ट्री बदलाव की ही कहानी है, तो जरा सोचिए, ठीक इसी पल हमारे आसपास कितनी अनदेखी कहानियां चल रही होंगी। हमारे सांस लेने से लेकर हमारे फोन की बैटरी तक, हर चीज के पीछे एक केमिकल रिएक्शन है। तो अगली बार जब अपनी दुनिया को देखें, तो इन छिपी हुई कहानियों को पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा।